काशी नगरी अपने समय में केवल एक शहर नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र थी। गंगा के तट पर बसे इस पवित्र स्थान में ज्ञान, भक्ति और साधना की धारा निरंतर बहती रहती थी। इसी भूमि पर जन्म हुआ महान संत रविदास का, जिनका जीवन सादगी, प्रेम और समानता का अद्भुत उदाहरण था। रविदास जी का जीवन बाहरी दृष्टि से बहुत साधारण था। वे एक चर्मकार परिवार में जन्मे थे और जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन उनके भीतर जो चेतना थी वह असाधारण थी। वे हर समय ईश्वर के स्मरण में डूबे रहते थे। उनके लिए कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई जात पात नहीं थी। उनके शब्द सीधे हृदय को छू जाते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। राजा, प्रजा, साधु, संत सभी उनके दर्शन के लिए आने लगे। उनके भजन और वाणी लोगों के भीतर गहरी शांति और जागृति पैदा करते थे। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी प्रतिक्रिया करता है। उसी समय भारत के कई हिस्सों में मुगलों का शासन फैल रहा था। सत्ता के साथ साथ धर्म परिवर्तन का दबाव भी कई स्थानों पर देखा जाने लगा। कई सूबेदार और शासक ये मानते थे कि सभी को एक ही धर्म में लाना ही उनकी जीत का प्रमाण है। जब काशी में संत रविदास जी की ख्याति बढ़ी तो यह बात मुगल दरबार तक भी पहुंची। दरबार में बैठे कुछ लोगों ने कहा, एक साधारण चर्मकार जिसे लोग संत कह रहे हैं, ये कैसे संभव है? अगर उसे हमारे धर्म में शामिल कर लिया जाए तो ये हमारी बड़ी जीत होगी। ये बात धीरे धीरे एक आदेश में बदल गई। कुछ मुगल अधिकारी काशी की ओर रवाना हुए। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, संत रविदास जी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए राज्य करना, चाहे प्रेम से, चाहे दबाव से। एक दिन जब रविदास जी अपने साधारण से कुटिया में बैठे जूते बना रहे थे और साथ ही ईश्वर का स्मरण कर रहे थे, तभी कुछ सैनिक वहां पहुंचे। उनके साथ एक अधिकारी भी था, जिसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम ही हो रविदास? रविदास जी ने शांत भाव से सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। कहिए, किस कारण आए? अधिकारी ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी ख्याति हमारे दरबार तक पहुंच चुकी है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। बादशाह तुमसे मिलना चाहते हैं। रविदास जी ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, मेरा दरबार से क्या संबंध? लेकिन यदि किसी को मुझसे कुछ सीखना है या कुछ कहना है तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सैनिकों को यह उत्तर पसंद नहीं आया। वे सोच रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति डर जाएगा, लेकिन यहाँ तो स्थिति बिल्कुल उलट थी। उस अधिकारी ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, देखो रविदास, तुम्हारे लिए यह सम्मान की बात है। बादशाह तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हें उनके सामने जाकर इस्लाम स्वीकार करना होगा। तुम्हें धन, सम्मान और ऊंचा स्थान मिलेगा। रविदास जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, धन, सम्मान और स्थान ये सब बाहरी चीजें हैं। मैं जिस सत्य को जान चुका हूं उसके सामने ये सब बहुत छोटे हैं। धर्म कोई वस्त्र नहीं है जिसे जब चाहे बदल लिया जाए। ये तो आत्मा का अनुभव है। अधिकारी के चेहरे पर क्रोध आ गया। उसने कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, यह आदेश है, विकल्प नहीं। अगर तुमने इनकार किया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। रविदास जी शांत रहे। उन्होंने धीरे से कहा, जिसने जीवन दिया है वही उसका रक्षक भी है। मैं किसी भी भय के कारण अपने सत्य को नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर सैनिकों के बीच हलचल मच गई। उन्होंने सोचा था कि यह कार्य आसान होगा, लेकिन यहां एक ऐसी दृढ़ता थी जो किसी भी शक्ति से नहीं डगमगा रही थी। अधिकारी ने आखिरी बार कोशिश की, सोच लो रविदास, ये तुम्हारे लिए आखिरी अवसर है। अगर तुम मान जाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, वरना। रविदास जी ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और बोले, जो वरना तुम कह रहे हो वह भी उसी परमात्मा की इच्छा से होगा। मैं किसी डर से अपना मार्ग नहीं बदल सकता। मेरा धर्म प्रेम है, सत्य है, और यह किसी एक नाम या रूप में बंधा नहीं है। उनकी वाणी में इतनी शांति और शक्ति थी कि कुछ क्षण के लिए वहां खड़े सैनिक भी मौन हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण व्यक्ति में इतनी निर्भीकता कैसे हो सकती है। अंततः अधिकारी ने क्रोध में आदेश दिया, इसे पकड़कर दरबार में ले चलो, वहां बादशाह खुद इसका फैसला करेंगे। सैनिक आगे बढ़े
लेकिन रविदास जी बिना किसी विरोध के उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर वही शांति थी, जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा हो। जब वे कुटिया से बाहर निकले तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सभी के चेहरे पर चिंता थी। किसी ने कहा, गुरुजी, आप क्यों जा रहे हैं? ये लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। रविदास जी ने प्रेम से कहा, डरो मत, सत्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी होगा वह उसी की इच्छा से होगा। उनकी यह बात सुनकर लोगों के मन में एक अजीब सी शांति आ गई, लेकिन चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। सैनिकों के साथ चलते हुए भी रविदास जी के चेहरे पर कोई भय नहीं था। वे भीतर ही भीतर उसी परमात्मा का स्मरण कर रहे थे, जिसने उन्हें इस मार्ग पर चलने की शक्ति दी थी। काशी की गलियों से होते हुए यह काफिला दरबार की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में लोग उन्हें देख रहे थे, कोई आश्चर्य से, कोई श्रद्धा से और कोई चिंता से। लेकिन रविदास जी के भीतर केवल एक ही भाव था, अडिग विश्वास। यही विश्वास आगे चलकर एक ऐसी घटना का कारण बनने वाला था जो न केवल मुगलों के अहंकार को चुनौती देगी, बल्कि पूरे समाज को यह सिखाएगी कि सच्चा धर्म किसी दबाव से नहीं बदलता। दरबार की ओर बढ़ता हुआ काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वातावरण में एक अनकहा तनाव घुलता जा रहा था। काशी की गलियां, जो सामान्य दिनों में भक्ति और जीवन की सहज लय से भरी रहती थीं, उस दिन कुछ अलग ही प्रतीत हो रही थी। लोग अपने अपने काम रोककर उस दृश्य को देख रहे थे। एक ओर सैनिकों का कठोर अनुशासन और दूसरी ओर शांत निर्विकार भाव से चलते संत रविदास। रविदास जी के कदम स्थिर थे, जैसे वे किसी बाहरी यात्रा पर नहीं, बल्कि भीतर की गहराई में उतर रहे हों। उनके लिए यह घटना कोई भय का कारण नहीं थी, बल्कि एक और अवसर थी सत्य को जीने का और उसे प्रकट करने का। कुछ ही समय में वे मुगल दरबार के विशाल प्रांगण में पहुंच गए। ऊंची ऊंची दीवारें, सजे हुए स्तंभ और चारों ओर खड़े सैनिक, ये सब उस सत्ता की भव्यता और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। दरबार के बीचों बीच एक ऊंचे सिंहासन पर बादशाह बैठा था। उसके आसपास मंत्री, काजी और अन्य दरबारी खड़े थे। जैसे ही रविदास जी को दरबार में लाया गया, सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। कुछ लोग उन्हें तुच्छ दृष्टि से देख रहे थे, तो कुछ उनके चेहरे की शांति से प्रभावित हो रहे थे। बादशाह ने गहरी नजर से उन्हें देखा और कहा, तो तुम ही हो रविदास, एक साधारण चर्मकार जिसे लोग संत कहने लगे हैं। रविदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे लोग इस नाम से जानते हैं, लेकिन मैं न संत हूं न कोई विशेष व्यक्ति। मैं तो केवल उस परमात्मा का एक अंश हूं, जैसे आप हैं। उनकी यह बात सुनकर दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट होने लगी। किसी ने धीरे से कहा, यह व्यक्ति डर नहीं रहा है। किसी और ने कहा, इसकी वाणी में कुछ अलग ही बात है। बादशाह ने थोड़ी गंभीरता से कहा, तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है, लोग तुम्हें पूजने लगे हैं, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि इस राज्य में एक ही व्यवस्था चलेगी। अगर तुम हमारे धर्म को स्वीकार कर लो तो तुम्हें उच्च स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और तुम्हारी प्रसिद्धि और भी बढ़ेगी। रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, प्रसिद्धि और सम्मान मेरे लिए लक्ष्य नहीं है। मैं जिस सत्य को जान चुका हूं वह किसी एक धर्म या रूप में सीमित नहीं है, वह सब में है, आप में भी, मुझ में भी। दरबार में बैठे कुछ लोग इस उत्तर से असहज हो गए। एक काजी ने आगे बढ़कर कहा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि सभी मार्ग एक हैं? सच्चा मार्ग तो वही है जो हम बताते हैं, तुम्हें उसे स्वीकार करना ही होगा। रविदास जी ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। जैसे नदियां अलग अलग दिशाओं से बहती हैं, लेकिन अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सभी धर्म उसी एक सत्य की ओर ले जाते हैं। उनकी इस उपमा ने कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कई दरबारियों को यह बात पसंद नहीं आई। बादशाह ने अब थोड़ा कठोर स्वर अपनाया, रविदास, हम तुम्हें समझा रहे हैं, यह तुम्हारे भले के लिए है। अगर तुमने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। रविदास जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जो सत्य मैंने अनुभव किया है उसे मैं किसी भी भय या लालच के कारण नहीं छोड़ सकता,
शरीर को आप कष्ट दे सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं बदल सकते। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। ऐसी निर्भीकता किसी ने पहले नहीं देखी थी। एक मंत्री ने बादशाह के कान में धीरे से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति आम नहीं है, इसे डराकर झुकाना आसान नहीं होगा। बादशाह ने कुछ क्षण विचार किया, फिर कहा, ठीक है रविदास, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा ईश्वर सर्वत्र है, तो हमें यह प्रमाण देकर दिखाओ। अगर तुम्हारा ईश्वर सच में तुम्हारे साथ है, तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। रविदास जी ने शांत भाव से कहा, ईश्वर को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर आपकी शंका दूर करने के लिए कुछ करना पड़े तो मैं तैयार हूं। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया, इसे कैद में डाल दो। अगर इसका ईश्वर इसे बचा सकता है तो हम भी देखेंगे। सैनिकों ने उन्हें पकड़कर दरबार से बाहर ले जाना शुरू किया, लेकिन इस बार भी रविदास जी के चेहरे पर वही शांति थी। कैद खाने का वातावरण बिल्कुल अलग था, अंधेरा, ठंडा और भयावह। वहां कई कैदी पहले से ही बंद थे, जिनके चेहरे पर निराशा और डर साफ दिखाई दे रहा था। जब रविदास जी को वहां लाया गया तो कुछ कैदियों ने उन्हें देखा और पूछा, तुम्हें किस अपराध में यहां लाया गया है? रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो केवल अपने सत्य पर अडिग रहा। एक कैदी ने दुखी स्वर में कहा, यहां सत्य की कोई कीमत नहीं है, यहां केवल ताकत चलती है। रविदास जी ने उसकी ओर देखा और बोले, सत्य की कीमत बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में होती है। अगर भीतर शांति है तो बाहरी परिस्थितियां हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती। उनकी बातें सुनकर कुछ कैदियों के चेहरे पर हल्की सी आशा की झलक दिखाई देने लगी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। कैद खाने में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे के बीच रविदास जी ध्यान में बैठ गए। उनकी श्वास शांत थी, मन स्थिर था और चेतना उसी परमात्मा में लीन थी। कहा जाता है कि उस रात कैद खाने के भीतर एक अद्भुत घटना घटी। जहां पहले अंधकार था, वहां एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। कुछ कैदियों ने महसूस किया कि उनके मन का भय धीरे धीरे कम हो रहा है। एक कैदी जो कई वर्षों से वहां बंद था, अचानक रोने लगा। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे भीतर की पीड़ा को छू रहा है, जैसे कोई मुझे सांत्वना दे रहा है। रविदास जी ने आंखें खोली और धीरे से कहा, वह कोई बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है, बस तुमने उसे पहचान नहीं पाया था। यह सुनकर कैदी स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर वर्षों बाद शांति दिखाई दी। उधर दरबार में भी इस घटना की चर्चा होने लगी। कुछ सैनिकों ने कहा कि कैद खाने में कुछ असामान्य हो रहा है। बादशाह ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ ली। उसने सोचा, क्या सच में इस व्यक्ति में कोई विशेष शक्ति है या यह केवल लोगों का भ्रम है? लेकिन उसके मन में अब एक जिज्ञासा भी पैदा हो चुकी थी। यह जिज्ञासा आगे चलकर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां केवल शक्ति और सत्ता ही नहीं, बल्कि सत्य और अनुभव का भी सामना होगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें काशी की गलियों पर पड़ी, उसी समय कैद खाने के भीतर एक अलग ही वातावरण था। जहां आमतौर पर सुबह भी उदासी और भय का माहौल बना रहता था, वहां उस दिन एक अजीब सी शांति थी। कई कैदी जो रात भर बेचैन रहते थे, उस रात गहरी नींद सोए थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में वर्षों बाद आशा की चमक दिखाई दे रही थी। इस परिवर्तन का केंद्र थे संत रविदास। वे उसी कोने में बैठे थे जहां उन्हें रखा गया था, आंखें आधी बंद, चेहरा शांत और भीतर गहरा ध्यान। एक वृद्ध कैदी धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने सालों से मैं यहां हूं, लेकिन ऐसा सुकून कभी महसूस नहीं हुआ। आप कौन हैं? रविदास जी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुम हो, बस फर्क इतना है कि मैंने अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया है। वृद्ध कैदी ने कहा, अगर ये सच है तो क्या मैं भी उस शांति को पा सकता हूं? रविदास जी ने उत्तर दिया, शांति कहीं बाहर नहीं है, उसे पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा। उनकी बातें सुनकर धीरे धीरे और कैदी भी उनके पास इकट्ठा होने लगे। वह अंधेरी कोठरी अब जैसे एक छोटी सी साधना स्थली बन गई थी। उधर दरबार में भी हलचल थी। पिछले दिन की घटना के बाद बादशाह के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी।
उसने अपने एक विश्वस्त सैनिक को बुलाकर पूछा, कल रात कैद खाने में क्या हुआ? सैनिक ने थोड़े संकोच के साथ कहा, जहां अपना कुछ अजीब हुआ था। वहां के कैदी कह रहे हैं कि उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कुछ ने तो यह भी कहा कि वहां रोशनी फैल गई थी। बादशाह ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या यह कोई चाल है या वह आदमी सच में कुछ अलग है? सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो मैंने देखा वह सामान्य नहीं था। बादशाह ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, आज उसे दरबार में फिर से पेश किया जाए, मैं खुद उससे बात करूंगा। कुछ ही देर में सैनिक कैद खाने पहुंचे और संत रविदास को दरबार में ले जाने लगे। इस बार भी उनके चेहरे पर वही शांति थी। जब वे दरबार में पहुंचे तो इस बार माहौल पहले से अलग था। अब वहां केवल अहंकार नहीं था, बल्कि एक जिज्ञासा भी थी। बादशाह ने सीधे प्रश्न किया, रविदास, कल रात कैद खाने में क्या हुआ? रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, कुछ भी नहीं हुआ, जहां अपना जो था वहीं प्रकट हुआ। बादशाह ने कहा, स्पष्ट बोलो, लोग कह रहे हैं कि वहां कोई चमत्कार हुआ। रविदास जी ने उत्तर दिया, चमत्कार वह होता है जिसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन वास्तव में हर क्षण एक चमत्कार है। कल रात उन लोगों ने पहली बार अपने भीतर झांका, इसलिए उन्हें वह अनुभव हुआ। दरबार में कुछ लोग इस उत्तर से प्रभावित हुए, लेकिन कुछ अभी भी संशय में थे। एक काजी ने फिर से आपत्ति जताई, यह सब बातें हैं। अगर तुम्हारे पास सच में कोई शक्ति है तो उसे यहां दिखाओ। रविदास जी ने शांतिपूर्वक कहा, शक्ति दिखाने की वस्तु नहीं है, वह अनुभव करने की चीज है। बादशाह ने अब एक नई परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने कहा, ठीक है रविदास, अगर तुम्हारा ईश्वर हर जगह है तो तुम यहां इस दरबार में उसे प्रकट करके दिखाओ। अगर तुम सफल हुए तो हम मानेंगे कि तुम्हारे शब्दों में सत्य है। कुछ क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें रविदास जी पर टिक गईं। रविदास जी ने धीरे से आंखें बंद की। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई विशेष क्रिया नहीं की, बस शांत होकर बैठ गए। कुछ क्षण बीते, फिर कुछ और क्षण। दरबार के लोग अधीर होने लगे। किसी ने धीरे से कहा, कुछ नहीं हो रहा। किसी और ने कहा, यह तो बस समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरबार के भीतर एक अजीब सी शांति फैलने लगी, जैसे किसी ने अचानक सबकी सोच को धीमा कर दिया हो। जो लोग अभी तक बेचैन थे वे भी शांत होने लगे। बादशाह, जो हमेशा अपने अधिकार और शक्ति के अहंकार में रहता था, उसने भी अपने भीतर एक अलग सा अनुभव महसूस किया। उसके मन की हलचल कुछ क्षणों के लिए रुक गई। उसने धीरे से कहा, यह क्या हो रहा है? रविदास जी ने आंखें खोली और कहा, कुछ नहीं जहां अपना, बस आप कुछ क्षण के लिए अपने असली स्वरूप के करीब आ गए थे। बादशाह ने गहरी सांस ली। वह इस अनुभव को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह इसे नकार भी नहीं सकता था। दरबार में बैठे कई लोग अब पूरी तरह शांत थे। उनके चेहरे पर एक अलग सी गंभीरता थी। बादशाह ने धीरे से कहा, रविदास, अगर यह सच है तो फिर धर्म क्या है? रविदास जी ने उत्तर दिया, धर्म कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। धर्म वह है जो आपको आपके भीतर के सत्य से जोड़ दे, जो आपको प्रेम, करुणा और शांति की ओर ले जाए। ये सुनकर दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा भारी नहीं बल्कि गहरा था। बादशाह के भीतर अब एक संघर्ष शुरू हो चुका था। एक ओर उसका अहंकार था, जो उसे अपनी सत्ता और आदेश पर अडिग रहने को कह रहा था, और दूसरी ओर वह अनुभव था जो उसने अभी अभी महसूस किया था। यह संघर्ष आगे चलकर एक निर्णायक मोड़ लेने वाला था। दरबार में फैली उस गहरी शांति के बाद जैसे समय कुछ क्षणों के लिए ठहर सा गया था। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ अनुभव कर रहा था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। लेकिन यह अवस्था अधिक देर तक नहीं टिक सकी। धीरे धीरे बादशाह का मन फिर अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगा। उसका अहंकार, जो कुछ देर के लिए शांत हो गया था, फिर से सिर उठाने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा। दरबारी अब भी मौन थे, लेकिन उनके चेहरे पर जो परिवर्तन था वह उसे असहज कर रहा था। दरबार में फैली उस गहरी शांति के बाद जैसे समय कुछ क्षणों के लिए ठहर सा गया था। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ अनुभव कर रहा था, कुछ ऐसा
जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। लेकिन यह अवस्था अधिक देर तक नहीं टिक सकी। धीरे धीरे बादशाह का मन फिर अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगा। उसका अहंकार, जो कुछ देर के लिए शांत हो गया था, फिर से सिर उठाने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा। दरबारी अब भी मौन थे, लेकिन उनके चेहरे पर जो परिवर्तन था वह उसे असहज कर रहा था। उसने कठोर स्वर में कहा, यह जो अभी हुआ, यह केवल एक मानसिक भ्रम भी हो सकता है। मैं किसी अनुभव के आधार पर अपने निर्णय नहीं बदल सकता। यह सुनकर कुछ दरबारियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि वे भी इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कई ऐसे भी थे जिनके भीतर अभी अभी कुछ जागा था। संत रविदास शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर वही स्थिरता थी, जैसे वे पहले से ही जानते हों कि यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। बादशाह ने फिर से अपने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, रविदास, तुमने जो दिखाया वह चाहे जो भी हो, लेकिन राज्य की व्यवस्था अनुभवों पर नहीं चलती। यहां नियम और आदेश चलते हैं, और मेरा आदेश वही है, तुम्हें इस्लाम स्वीकार करना होगा। दरबार में फिर से तनाव फैल गया। रविदास जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां अपना आदेश शरीर को बांध सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। धर्म कोई वस्तु नहीं है जिसे आदेश देकर बदला जा सके। यह तो भीतर से उत्पन्न होता है। बादशाह अब स्पष्ट रूप से क्रोधित हो उठा। उसने कहा, तो तुम मेरे आदेश को ठुकरा रहे हो। रविदास जी ने बिना किसी भय के कहा, मैं किसी व्यक्ति को नहीं ठुकरा रहा, मैं केवल अपने सत्य को नहीं छोड़ सकता। यह उत्तर बादशाह के अहंकार पर सीधा प्रहार था। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इसे कठोर दंड दिया जाए, इसे ऐसी सजा दी जाए कि यह अपने हठ पर पछताए। सैनिक आगे बढ़े। दरबार में कुछ लोग चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे, जबकि कुछ के चेहरे पर चिंता थी। रविदास जी को दरबार से बाहर ले जाया गया। इस बार उन्हें एक खुले प्रांगण में लाया गया, जहां दंड दिए जाते थे। एक सैनिक ने कठोर स्वर में कहा, आखिरी बार पूछते हैं, क्या तुम अपना निर्णय बदलोगे? रविदास जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, निर्णय वह होता है जिसे मन बदलता है। मेरा तो अनुभव है, और अनुभव नहीं बदलता। यह सुनकर सैनिकों ने दंड देना शुरू किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रविदास जी के चेहरे पर कोई पीड़ा दिखाई नहीं दे रही थी। उनका शरीर चोट खा रहा था, लेकिन उनका मन अडिग था। वहां खड़े कुछ लोग यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। एक दरबारी ने धीरे से कहा, यह कैसे संभव है? इतना कष्ट और फिर भी इनके चेहरे पर शांति। दूसरे ने उत्तर दिया, शायद यही वह शक्ति है जिसके बारे में ये कहते हैं। उधर यह समाचार दरबार तक पहुंचा। बादशाह ने सुना कि दंड के बावजूद रविदास जी के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं है। उसके मन में फिर से वही प्रश्न उठने लगा, क्या यह व्यक्ति सच में कुछ अलग है? कुछ समय बाद उसने आदेश दिया, उसे फिर से मेरे सामने लाया जाए। जब रविदास जी को वापस दरबार में लाया गया तो उनके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उनके चेहरे की शांति वैसी ही थी। बादशाह ने उन्हें ध्यान से देखा। इस बार उसकी आंखों में केवल क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा भी थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें दर्द नहीं होता? रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, दर्द शरीर को होता है, लेकिन मैं केवल शरीर नहीं हूं। यह उत्तर सुनकर दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारा ईश्वर इतना शक्तिशाली है तो वह तुम्हें इस कष्ट से क्यों नहीं बचाता? रविदास जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वह मुझे बचा ही रहा है। आप केवल शरीर को देख रहे हैं, लेकिन मैं उस शांति को महसूस कर रहा हूं जो हर परिस्थिति में बनी रहती है। बादशाह कुछ क्षण चुप रहा। उसके भीतर का संघर्ष अब और गहरा हो गया था। एक ओर उसका राजसी अहंकार था जो उसे झुकने नहीं दे रहा था, और दूसरी ओर यह व्यक्ति था जो हर परीक्षा में और भी स्थिर होता जा रहा था। दरबार के कुछ बुद्धिमान लोग अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि यह केवल एक साधारण विवाद नहीं है, यह दो दृष्टिकोणों का टकराव है। एक वह जो बाहरी शक्ति और नियंत्रण पर आधारित है, और दूसरा वह जो भीतर की स्वतंत्रता और सत्य पर आधारित है। बादशाह ने अंततः एक अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने कहा, रविदास, मैं तुम्हें एक आखिरी अवसर देता हूं। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो मैं मान लूंगा
कि तुम्हारा मार्ग सच्चा है, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। दरबार में सभी की सांसें थम गईं। रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं जीता, लेकिन अगर आपकी शंका दूर करने के लिए कुछ करना पड़े तो मैं तैयार हूं। बादशाह ने अपने मंत्रियों की ओर देखा और धीरे से कुछ कहा। यह परीक्षा क्या होगी ये अभी स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतना निश्चित था कि यह साधारण नहीं होगी। ये वही क्षण था जहां कहानी एक निर्णायक मोड़ लेने वाली थी, जहां केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव और सत्य की अंतिम परीक्षा होने वाली थी। दरबार में गहरा मौन छाया हुआ था। सभी की निगाहें बादशाह पर टिकी थीं, क्योंकि अब वह उस अंतिम परीक्षा की घोषणा करने वाला था जो इस पूरे घटनाक्रम का निर्णायक बिंदु बनने वाली थी। कुछ क्षणों तक विचार करने के बाद बादशाह ने अपने मंत्रियों और काजियों की ओर देखा, फिर गंभीर स्वर में कहा, रविदास, तुम कहते हो कि तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह हर जगह है और वह तुम्हारी रक्षा करता है। अगर यह सच है तो तुम्हें इसे सिद्ध करना होगा, ऐसे कि पूरा दरबार देख सके। संत रविदास शांत भाव से खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, केवल एक स्थिर विश्वास था। बादशाह ने आगे कहा, हम तुम्हें एक ऐसी स्थिति में डालेंगे जहां सामान्य मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम्हारा ईश्वर तुम्हें वहां से सुरक्षित निकाल लाए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा मार्ग सत्य है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी उत्सुक थे, कुछ चिंतित। रविदास जी ने शांत स्वर में पूछा, और यदि मैं असफल हुआ? बादशाह ने कठोरता से कहा, तो तुम्हें हमारे आदेश का पालन करना होगा, तुम्हें इस्लाम स्वीकार करना होगा। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। रविदास जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मुझे अपने सत्य पर विश्वास है, आप जो उचित समझें करें। उनकी यह निर्भीकता फिर से सबको चौंका गई। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया, इसे एक लोहे के पिंजरे में बंद करके गंगा नदी में फेंक दिया जाए। अगर इसका ईश्वर इसे बचा सकता है तो हम भी देखेंगे। यह सुनते ही दरबार में कुछ लोग सिहर उठे। यह केवल परीक्षा नहीं थी, यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। लेकिन संत रविदास के चेहरे पर वही शांति बनी रही। उन्हें सैनिकों के साथ गंगा तट की ओर ले जाया गया। रास्ते में खबर फैल गई और सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए। सभी के चेहरे पर चिंता थी। एक शिष्य रोते हुए बोला, गुरुजी, ये अन्याय है, हम कुछ करें? रविदास जी ने प्रेम से कहा, शांत रहो। जहां विश्वास होता है वहां भय नहीं होता। जो होना है वह होगा। गंगा का प्रवाह उस दिन तेज था। लहरें मानो इस आने वाली घटना की साक्षी बनने के लिए उत्सुक थीं। एक बड़ा लोहे का पिंजरा लाया गया। सैनिकों ने रविदास जी को उसमें बंद कर दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। सैनिकों ने पिंजरे को उठाया और धीरे धीरे उसे गंगा की धारा में ले गए। उस क्षण ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। फिर पिंजरा पानी में गिरा। एक भारी आवाज के साथ वह गहराई में डूब गया। भीड़ में चीखें गूंज उठी, गुरुजी! कुछ लोग रोने लगे। दरबार के प्रतिनिधि भी वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा भी थी। कुछ क्षण बीते, फिर कुछ और क्षण। गंगा की लहरें सामान्य रूप से बहती रहीं। ऐसा लगा जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो। लेकिन तभी पानी की सतह पर हलचल होने लगी। लोगों ने ध्यान से देखा। धीरे धीरे वह लोहे का पिंजरा ऊपर आने लगा। पहले वह आधा दिखा, फिर पूरा, और जब वह पूरी तरह सतह पर आया तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पिंजरे के भीतर संत रविदास शांत बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा उज्जवल, जैसे वे किसी गहरे ध्यान में लीन हो। पिंजरा न केवल डूबा नहीं था, बल्कि वह पानी पर तैर रहा था। भीड़ में एक साथ आवाज उठी, यह चमत्कार है। कुछ लोग जमीन पर गिरकर रोने लगे, कुछ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सैनिक भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जब यह खबर दरबार पहुंची तो बादशाह खुद गंगा तट की ओर आया। उसने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा। पिंजरा पानी पर तैर रहा था और उसके भीतर बैठा वह व्यक्ति पूरी तरह शांत था। उस क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। उसका अहंकार, जो अब तक अडिग था, पहली बार डगमगाया। उसने धीरे से कहा,
ये कैसे संभव है? कुछ दरबारी अब पूरी तरह मौन थे। काजी जो पहले विरोध कर रहे थे अब कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया, उसे बाहर निकाला जाए। सैनिकों ने पिंजरे को किनारे लाकर खोला। रविदास जी धीरे धीरे बाहर आए। उनके वस्त्र गीले थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही दिव्य शांति थी। बादशाह उनके सामने आया। इस बार उसके स्वर में कठोरता नहीं थी। उसने धीरे से पूछा, तुम सच में कौन हो? रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जो आप हैं। फर्क केवल इतना है कि मैंने अपने भीतर के सत्य को पहचान लिया है। ये सुनकर बादशाह कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसके भीतर अब एक नया प्रश्न उठ चुका था। क्या वास्तव में सत्य वही है जिसे वह अब तक मानता आया था, या फिर वह कुछ और है जो इस व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हो रहा है? ये प्रश्न अब उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। 11:58 AM 9 मई 2026। अमित परमार। दरबार में गहरा मौन छाया हुआ था। सभी की निगाहें बादशाह पर टिकी थीं, क्योंकि अब वह उस अंतिम परीक्षा की घोषणा करने वाला था जो इस पूरे घटनाक्रम का निर्णायक बिंदु बनने वाली थी। कुछ क्षणों तक विचार करने के बाद बादशाह ने अपने मंत्रियों और काजियों की ओर देखा। फिर गंभीर स्वर में कहा, रविदास, तुम कहते हो कि तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह हर जगह है और वह तुम्हारी रक्षा करता है। अगर यह सच है तो तुम्हें इसे सिद्ध करना होगा, ऐसे कि पूरा दरबार देख सके। संत रविदास शांत भाव से खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, केवल एक स्थिर विश्वास था। बादशाह ने आगे कहा, हम तुम्हें एक ऐसी स्थिति में डालेंगे जहां सामान्य मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम्हारा ईश्वर तुम्हें वहां से सुरक्षित निकाल लाए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा मार्ग सत्य है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ गंगा तट पर जो दृश्य उपस्थित था वह केवल एक घटना नहीं रह गया था, वह एक अनुभव बन चुका था। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे प्रकृति स्वयं इस क्षण को सहेज रही हो। संत रविदास शांत भाव से खड़े थे। उनके चारों ओर लोगों की भीड़ थी, कुछ श्रद्धा से झुके हुए, कुछ विस्मय में डूबे हुए और कुछ ऐसे जो अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने क्या देखा। बादशाह कुछ कदम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब वह अहंकार नहीं था जो पहले था। उसकी आंखों में प्रश्न थे, गहरे और बेचैन करने वाले। उसने धीमे स्वर में कहा, रविदास, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, युद्ध, विजय, शक्ति, लेकिन आज जो देखा उसने मेरी सारी समझ को हिला दिया है। क्या यह सच में ईश्वर की शक्ति है? रविदास जी ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां अपना, ये कोई विशेष शक्ति नहीं है, ये वही सत्य है जो हर किसी के भीतर है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे भूल जाता है। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। कुछ क्षणों तक वह मौन रहा, फिर बोला, अगर यह सत्य है तो फिर मैं अब तक क्या करता रहा? क्या मेरी सारी शक्ति, मेरा अहंकार सब व्यर्थ था? रविदास जी ने बहुत सहजता से कहा, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। आपका अहंकार भी आपको इस क्षण तक लाने का माध्यम बना है। यह उत्तर सुनकर बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे धीरे अपने सिर को झुका दिया, एक ऐसा सिर जो शायद ही कभी किसी के सामने झुका हो। भीड़ में हलचल मच गई। एक बादशाह एक साधारण संत के सामने झुक रहा था, लेकिन यह झुकना किसी व्यक्ति के सामने नहीं था, यह सत्य के सामने था। बादशाह ने कहा, रविदास, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। मैंने तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें झुकाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि धर्म को आदेश से बदला जा सकता है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि धर्म भीतर से जन्म लेता है। रविदास जी ने उसे उठाते हुए कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जब समझ आ जाती है तो सब कुछ अपने आप बदल जाता है। दरबार के अन्य लोग भी अब प्रभावित हो चुके थे। कुछ ने अपने सिर झुका दिए, कुछ के चेहरे पर श्रद्धा थी और कुछ ऐसे भी थे जिनके भीतर अभी भी संघर्ष चल रहा था, लेकिन बीज बोया जा चुका था। बादशाह ने वहीं गंगा तट पर एक घोषणा की, आज से इस राज्य में किसी पर भी धर्म थोपने का प्रयास नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को अपने मार्ग पर चलने की स्वतंत्रता होगी। यह सुनकर
भीड़ में एक अलग ही उत्साह फैल गया। लोगों ने संत रविदास जी की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन संत रविदास के चेहरे पर कोई उत्साह या गर्व नहीं था, केवल वही शांति। उन्होंने धीरे से कहा, जय किसी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, जय उस सत्य की होनी चाहिए जो हम सबके भीतर है। यह सुनकर लोग और भी भावुक हो गए। उस दिन के बाद काशी में एक नया परिवर्तन देखने को मिला। लोगों के बीच धर्म को लेकर जो भेदभाव था वह धीरे धीरे कम होने लगा। लोग अब बाहरी पहचान से ज्यादा भीतर के अनुभव को महत्व देने लगे। बादशाह भी बदल चुका था, वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने शासन में करुणा और समझ को अधिक स्थान देना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि लोगों ने यह समझ लिया कि सच्चा धर्म किसी नाम, रूप या आदेश में सीमित नहीं है। वह तो एक अनुभव है, एक यात्रा है अपने भीतर के सत्य तक पहुंचने की। और इस पूरी घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता, भक्ति को डराया नहीं जा सकता, और जो व्यक्ति अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ जाता है उसे कोई भी शक्ति झुका नहीं सकती। गंगा की लहरें अब भी बह रही थीं, जैसे वे इस कहानी को अपने साथ अनंत तक ले जा रही हों। और उस दिन की घटना एक प्रेरणा बन गई आने वाली पीढ़ियों के लिए।